शब्द अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आप नित दे पानी। होए किसान मान जमाए पी सत तो जग मूड़े विचाणी। व्याख्या। किसान जब खेती के लिए जमीन तैयार करता है तो पहले से उगी घास फूस और झाड़ियां काट कर फेंक देता है। जमीन से पत्थर और कंकर निकाल कर दूर हटा देता है। हल चलाकर उस धरती की जटिलता को तोड़ उसे नरम बनाता है। जमीन नरम होगी तभी बीज आसानी से अंकुरित हो पाएंगे, जड़ें आसानी से फैल सकेंगी। मनुष्य का जीवन भी खेत की ही तरह है, जिसमें शब्द रूपी बीज जो उस एक का उच्चारण करता है बोया हुआ है। जैसे बीज में पौधे का जीवन समाया होता है, वैसे ही शब्द रूपी बीज में वह एक समाया हुआ है। पर इससे पहले कि वह शब्द रूपी बीज अंकुरित हो पाए, हमारे विश्वासों से निर्मित जटिलताएं घास फूस की तरह ऊपर आकर जम जाती हैं। हमारी मान्यताओं और धारणाओं के कंकर पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं। किसान की तरह इस घास फूस और कंकर पत्थर को हटाना होगा, और ये तभी संभव है जब उस एक के हुक्म में हो जाएं। अपनी मर्जी का बहिष्कार कर ही उस एक की मर्जी को स्वीकारा जा सकता है। तभी उस एक के हुक्म को अमल में लाया जा सकता है। ऐसे ही वो अमल की जमीन तैयार होगी जिसमें शब्द रूपी बीज अंकुरित हो पाएगा। फिर इस जमीन को सत्य की जलधारा से जल लेकर सींचना होगा। सत्य की धारा जो उसकी मर्जी में उसके हुक्म में सदा से बहती चली आ रही है। सत्य वही है जो उसकी मर्जी में है, जिसमें हमारी मर्जी टूटती चली जाती है। जैसे दरिया के बहाव में घरौंदे टूटकर बह जाते हैं, हमारी मर्जी रेत के घनौनों से ज़्यादा कुछ नहीं। हम बनाते चले जाते हैं और उसकी मर्जी का बहाव तोड़ता। जब हम किसान की तरह सत्य के जल से जमीन को सींचेंगे, तभी ईमान का पौधा आकार ले पाएगा। ईमान अपनी सत्यता है, अपनी वास्तविकता है, और ये तभी आकार ले पाएगी जब इसे उसकी मर्जी में विकसित होने दिया जाए। उस एक के हुक्म में होकर उस एक सत्य का अनुसरण कर अंतर में बसा वो बीज फूटता है और सत्यता का कमल खिल जाता है। हम वहशत और दोजख, स्वर्ग और नरक को बाहरी रूप में देखते हैं, पर वास्तविकता में ये अपना सत्यता में होना और ना होने जैसा है। हम अपने विश्वासों से निर्मित अहंकार में डूबे अपनी वास्तविक सत्यता को प्रकट होने नहीं देते। अपने सत्य का दमन कर असत्यता में जीना ही नरक है। उस एक के हुक्म में अपनी सत्यता में जीना ही स्वर्ग है। शब्द मत जान सह गली पाया, माल के माने रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवाया। रहाव। व्याख्या। आज मनुष्य ने ऐसी तकनीकों को ईजाद किया है जिनसे वह बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर दे, पर पहले ऐसा ना था। पहले लोगों में मान्यता थी कि बारिश आकाश में बैठा देवता करवाता है। सदियों तक लोग इस मान्यता से निर्मित उस काल्पनिक देवता की स्तुति गाते रहे। ढोल नगाड़े बजाकर यज्ञ हवन कर उसे प्रसन्न करने में लगे रहे। नाना प्रकार के भोग चढ़ाए जाते रहे। पशुओं से लेकर नर बलि तक का प्रावधान भी रहा। ख्याली बातों से निर्मित मान्यताएं सदा मनुष्य को मानसिक रूप में गुलाम बनाकर उसका शोषण ही करती रही हैं। बातों से सत्य को जाना नहीं जा सकता। सत्य के संदर्भ में की गई बड़ी से बड़ी ज्ञान की बात व्यर्थ है जब तक उसे अपने अनुभव से जाना ना गया हो। दूसरों के ज्ञान को कंठस्थ कर ज्ञान की बातें करना अपने आप को झूठी ज्ञान की अनुभूति करवाने की तरह है। हम दूसरे के ज्ञान को दोहराते चले जाते हैं और जड़ हो जाते हैं। यही कारण है ज्ञान की धाराएं बार बार बह नहीं पाती। सत्य के विषय में की गई केवल बातें प्रतिमा का काल्पनिक चित्रण है, जिससे सत्य को नहीं जाना जा सकता। इस जगत में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो सोने और चांदी को मूल्यवान मानता है।
अन्यथा दूसरे जीवों के लिए ये पत्थर के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं। मनुष्य ही सोने और चांदी की मूल्यता के मापदंड तय करता है और फिर उसके लोभ में खोया रहता है। इस जगत में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने आप में सुंदरता और क्रूरता को देखता है। मनुष्य ही सुंदरता और क्रूरता के मापदंड तय करता है और फिर उसी में खोया रहता है। हम छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखें तो पाएंगे उनमें कोई रंग नस्ल का भेदभाव नहीं होता, पर जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते जाएंगे उनमें रंग नस्ल के मापदंड भर दिए जाएंगे। इन्हीं मान्यताओं के चक्रव्यूह में फंसा मनुष्य धन संपदाओं के घमंड और रूप के अहंकार में बहुमूल्य जन्म गंवा देता है। शब्द ऐप तन चीकड़ो एह मन मीड को कमल की सार नहीं मूल पाई। व्याख्या। विकारों में विकृत हुआ शरीर कीचड़ की ही तरह है और मन मेंढक की तरह इस कीचड़ के आनंद में डूबा हुआ कमल पुष्प के समान अपनी वास्तविक सत्यता का मूल्य नहीं आंकता। शब्द पौर उस्ताद नित पाख्या बोले क्यों बूझे जा न बुझाई। व्याख्या। प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर में पैदा होती हैं और लाखों मर जाती हैं, पर हमें ना किसी कोशिका के जन्म की खुशी होती है और ना मरण का दुख। हमें आभास भी नहीं होता कि शरीर में क्या हुआ है। हम अपने ध्यान में ही मगन रहते हैं। ठीक ऐसे ही असीम अस्तित्व अपने ध्यान में ही चलायमान है। प्रतिदिन हमारे जैसे अनगिनत जीव पैदा होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, पर वह किसी के लिए रुकता नहीं, किसी के जन्म का उल्लास और मृत्यु का शोक नहीं मनाता। वह अपने ध्यान में मगन चलायमान ही रहता है। हमारे मन की स्थिति कुछ भी हो, पर उसे जो चाहिए वो ले लेता है। जैसे कमल के फूल की स्थिति कुछ भी हो, पर भंवरा अपने राग में मगन उसका रसपान करता ही है। उसे फूल की स्थिति से कोई साहूकार नहीं, पर भंवरे का आगमन, उसके पंखों का कोलाहल कमल के फूल को जागृत करता है। उसका ध्यान खींचकर उसे संदेश देता है कि उसकी सत्यता क्या है, वह कितना सौंदर्य और मधुमय रस से भरा है। भंवरा एक गुरु की तरह कीचड़ को अपना जीवन समझने वाले कमल के फूल का ध्यान वास्तविकता की तरफ खींचता है। भंवरा रोज आता है और पुकार देकर लौट जाता है, पर यह फूल पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे समझता है, इस बुझारत को कैसे बूझता है। शब्द आखन सुनना पाउन की बाणी एह मन रत्ता माया कसम की नदर दिली पसंदे जिनकर एक त्याया। व्याख्या। हम एक सपने को सत्य मानकर पूरी रात गुजार देते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो ख्याल आता है कि ये तो एक सपना ही था जिसका कोई आधार नहीं। जिन दुख और सुख के चिंतन में हम डूबे हुए थे वह तो एक छलावा ही निकले, वह वास्तविक नहीं थे। हम वास्तविक थे, हमारा सोना वास्तविक था, हमारी नींद वास्तविक थी, पर नींद में जिस जीवन में खो गए वह एक छल था जो पूरी रात हमें छलता ही रहा। माया भी इस जगत में देखा जाने वाला सपना ही है। जगत वास्तविक है, हम वास्तविक हैं, पर जिस जीवन में हम खो गए वह खुली आंखों से देखा जाने वाला सपना ही है जिसका कोई आधार नहीं। सोचो, एक व्यक्ति जीवन से निराश, मानसिक रूप से परेशान, एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा कूदकर अपना जीवन समाप्त करने को है, और तभी एक पत्थर कहीं से उसके सिर पर आ लगे और उसकी याददाश्त चली जाए, तो क्या वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने का प्रयास करेगा? व्यक्ति वही है, मस्तिष्क वही है, पर मस्तिष्क में जिस परेशानियों से भरे सपने में वह खोया हुआ था टूट गया और परिस्थितियां बदल गई। माया की वास्तविकता ऐसी ही है। अगर मन माया के रंग में रंगा हुआ है, उसमें खोया हुआ है,
तो सत्य के संदर्भ में कुछ भी कहना और सुनना हवा में बातें करने की ही तरह है। जिन्होंने प्रयास कर उस एक को खोजा है, उनके लिए उसके द्वार खुलते ही चले गए। वह एक प्रकट होता ही चला गया। उन्हीं पर ही उसकी कृपा हुई और वही उसके दिल में बस पाए। शब्द तीक कर रखे पांज कर साथी, नाव शैतान मत कट जाई। नानक आखे राह पे चलना, माल तन कित को संजयाई। व्याख्या। मुसलमान 30 रोजे साल में रखता है। 5 नमाजें जो उसके जीवन में साथी की ही तरह है, उन्हें वह हर रोज पढ़ता है। जो उसकी मानसिकता से शैतान का नाम मिट जाए, बुरे विचार उस पर हावी न हो और वह अपने एक खुदा से जुड़ा रहे। अगर उस एक के रास्ते पर चलने का निश्चय किया है, तो मालधन संग्रहित करने का क्या प्रयोजन। कुछ भी संग्रहित किया गया उस एक के मिलाप में बड़ी बाधा है। संग्रहित किया गया एक तिनका भी अहंकार से भर देता है। अहंकार जो उस एक में समर्पित हो मिटने नहीं देता। बगदाद के सूफी संत मंसूर अल हलाज, जब उन्हें उनका परिचय पूछा जाता तो वह कहते, मैं सत्य हूँ। लोगों ने पूछा, मंसूर आप ऐसा क्यों बोलते हैं। तब उन्होंने कहा, मंसूर तो कब का मर गया, ये तो वही बोलता है जो है।